नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में शुरुआत बहुत अच्छी देखने को मिली, लेकिन अभी धीरे धीरे मार्केट ब्रेथ थोड़ी कमजोर होती जा रही है। स्टिल स्ट्रांग बनी हुई है, लेकिन बाजार जब खुला था तो बेहद स्ट्रांग थी। निफ्टी 26,000 के पार था, अभी 25,970 ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भी आधे आधे परसेंट की तेजी है। थोड़ी देर पहले पौन पौन परसेंट ऊपर थे, यानी ऊपर से हल्का बाजार फिसला है। शॉर्ट और सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, निफ्टी ने 26,038 का हाई लगाया, अभी 25,970 ट्रेड कर रहा है। डेटा ये कह रहा है कि बाजार नीचे नहीं जाना चाहिए, बट बाजार धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहा है। अब डेटा पे इतना भरोसा भी तो नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि अभी एक्सपायरी पूरे 3 दिन पड़े हैं। आज का दिन है, फिर मंडे है, फिर ट्यूसडे आएगी। तो एक्सपायरी के जितने हम नजदीक पहुंचते हैं उतना ज्यादा डेटा की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। ओवरऑल देखा जाए तो बाजार में ना इस समय नेगेटिव कुछ है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार गिर जाता है, ये चिंता की बात है। अगर बाजार डेटा पे, ग्लोबल मार्केट्स पे, इवेंट्स पे रिएक्ट करे तो ये बाजार ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नेगेटिव नहीं है। बट उसके बावजूद बाजार नीचे चला जाता है, वो थोड़ा शॉकिंग रहता है हमारे लिए। डेटा भी कुछ नेगेटिव नहीं आता। FIDA का डेटा देख लो आप, अच्छा ही है, कुछ खराब नहीं है। तो इसीलिए कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि गिरावट के पीछे रीजन नहीं है। किसी भी समय अचानक गिरावट हो जाती है तो वो डर का माहौल बना रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब भी इस तरीके की सिचुएशंस डेवलप होती है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ है ही नहीं गिरने के लिए और फिर भी गिर रहा है, तो वो सेलिंग कारण है उसका। सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की वजह से गिर रहा है। और जब भी कोई चीज सेलिंग की वजह से नीचे जाए या बाइंग की वजह से ऊपर जाए, तो वो टिकाऊ तेजी या मंदी नहीं होती है, मेरा ऐसा मानना है। और मैंने ये नोटिस करा है बाजार में, और वही डेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो आपको बाजार के ऊपर पॉजिटिव रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब बात करें दोस्तों आपके साथ मार्केट ब्रेथ की, तो 900 शेयर समथिंग नेगेटिव हो गए हैं इस समय, लेकिन उसके सामने 1800 पॉजिटिव है। यानी एग्जैक्टली एक गिरने वाले के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर्स हैं, आप ये कह के चल सकते हो। NSE पे मेटल इंडेक्स लीड करता हुआ दिख रहा है, करीब 0.2% ऊपर है। वहीं मिड कैप, सिलेक्ट और ऑटो में आधे आधे परसेंट की तेजी है। और FMCG, PSU बैंक्स और IT इंडेक्स हल्का हल्का लाल निशान में दिख रहे हैं आपको, आधा आधा और 0.2% नीचे है। बात करें दोस्तों मेटल इंडेक्स की, तो कॉपर ने ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है 1116 रुपए पर केजी का। और इसी के चलते हिंदुस्तान कॉपर का शेयर आज 6% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कॉपर में भी दमदार तेजी देखने को मिल रही है। सिल्वर में दमदार तेजी देखने को मिल रही है। सिल्वर तो 2 लाख का भाव ही टच कर चुका है। मेरी जनवरी तक की उम्मीद थी, लेकिन ये पहले ही आपके लिए दिसंबर में ही 2 लाख का भाव इसने छू दिया है। तो काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है यहाँ पे, आप ये कह सकते हो। बात करें दोस्तों आगे, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स आज का टॉप गेनर है, 6% ऊपर है। साथ ही साथ हिंदुस्तान कॉपर भी 6% ही ऊपर है। GMDC भी 6% ऊपर है। हिंदुस्तान जिंक में भी 4.5% की तेजी है, और स्विगी 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। टॉप लूजर में TTML है, जो कि मात्र 3% नीचे है। फिर वन सोर्स सॉल्यूशन है 2% नीचे। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी 0.25% की गिरावट है। ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन में भी आपके लिए 1.5% की गिरावट, और बलरामपुर चीनी भी 1.5% नीचे देखने को मिल रहा है। बात करें दोस्तों आज की ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट के ऊपर, तो वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली इंडिगो पे ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, और टारगेट दिया है 6359 रुपीज का। होनासा कंज्यूमर पे HSBC ने रिड्यूस की रेटिंग दी है, 242 का टारगेट है। वहीं CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 350 का लक्ष्य है। तो टोटली अपोजिट रिपोर्ट्स हैं दोनों की, अलग अलग व्यू है। CLSA पॉजिटिव है तो HSBC नेगेटिव है। टाटा स्टील पे HSBC बाय की कॉल दे रहे हैं, 215 रुपए का लक्ष्य है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 200 रुपए का लक्ष्य इनका भी है। TCS पे सिटी की तरफ से कॉल आई है, टारगेट दिया है 2835 रुपए का। एक्चुअली में उन्होंने लिखा नहीं है कि बाय सेल और क्या है, तो वो मैं छोड़ देता हूं। ब्रेनबीस सॉल्यूशन पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा गया है, लेकिन टारगेट प्राइस थोड़ा सा कट किया है, 417 से घटाकर 365 रुपए कर दिया है। ब्लैक बक पे मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग के साथ बने हुए हैं, 653 रुपए का लक्ष्य है। IGL पे सिटी की तरफ से बाय की कॉल है, 260 रुपए का लक्ष्य है। सुजलॉन एनर्जी पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग है, 78 रुपए का टारगेट है। अदानी पावर पे मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, 185 का टारगेट है। इंडिगो पे जेफरीज की तरफ से बाय की कॉल है, 6035 का टारगेट। LNT पे गोल्डमैन सैक्स की एक दमदार रिपोर्ट आई है, टारगेट बढ़ाकर 5000 कर दिया है, जो कि पहले 3730 का था। तो दमदार रिपोर्ट,
इसीलिए शेयर का प्राइस भी 2% ऊपर देखने को मिल रहा है आप सभी को। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आते हुए दिख रही है। आगे बात करें दोस्तों तो निफ्टी में आपके लिए अराउंड 31 स्टॉक्स पॉजिटिव है। टाटा स्टील टॉप गेनर है, हिंडाल्को, एल&टी, अल्ट्राटेक, सीमेंट, मारुति में तेजी है। 19 स्टॉक्स नेगेटिव है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, इन्फोसिस, सन फार्मा, आईटीसी में गिरावट देखने को मिल रही है। कमोडिटीज में बढ़िया तेजी है। चांदी जहां 2 लाख होता हुआ दिख रहा है तो गोल्ड के प्राइसेस भी 1,31,000 के पार जाते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। अमेरिका में डाउ कल 600 पॉइंट भागा है। वहीं नेस्डेक इंडेक्स में आपको गिरावट देखने को मिली है क्योंकि नेस्डेक रिलेटेड स्टॉक्स में कल भारी पेन था दोस्तों। फॉर एग्जांपल कल ऑर्कले का शेयर करीब 13-14% तक टूट गया था। करंट सिचुएशन ऐसी है कि डाउ फ्यूचर्स 106 पॉइंट अभी भी ऊपर ही दिख रहे हैं। नेस्डेक फ्यूचर्स में हालांकि हल्की गिरावट देखने को मिल रही है और कल तो डाउ ने कमाल ही कर दिया, 600 पॉइंट्स का मूव दिया है, ऑलमोस्ट 646 पॉइंट। हालांकि रसल 2000 भी 1.25% ऊपर बंद हुए, तो बढ़िया तेजी थी अमेरिका के बाजार में। तो ये मेरी तरफ से अपडेट है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।